आईटीआर फाइल करने के बाद क्या करें? आप सोचते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल कर लिया और आप फ्री हो गए हैं तो आप गलत हैं। जब तक कि आपने ये 4 स्टेप नहीं किए कंप्लीट। सबसे पहले अपनी एक्नॉलेजमेंट को चेक करें। उसके बाद ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को देखें। तीसरा, जो आपने आईटीआर फाइल करी है, उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अगर आपने बनाई है या खुद फाइल करी है तो बनाएँ, अगर किसी और से फाइल कराई है तो माँगे। उसके बाद आपको रिटर्न प्रोसेस की जो मेल आती है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) उससे चेक करना है। अगर आपने ये 4 काम कर लिए हैं तो आपने आईटीआर एक्चुअल करेक्ट फाइल करने के बाद उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आप 23-24 के लिए बेफ़िक्र हो सकते हैं। अब दोस्तों ये कैसे करने हैं इसके लिए हम बात करते हैं। अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में, मैं सीए चंद्र प्रकाश। आज आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि कैसे हम आईटीआर कंप्लीट करने के बाद उसको पूरा प्रोसेस चेक कर लें सो दैट कि गवर्नमेंट से हमें कोई इंक्वायरी आई है या नहीं आई, कैसे पता करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट चेक करनी है। जब हम आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट चेक करते हैं तो सबसे नीचे एक लाइन मेंशन होती है, डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बैंगलोर। इसका मतलब ये है कि ये लाइन का मतलब ये है कि आपने आईटीआर फाइल करते टाइम अपनी रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कर दिया है। अर्लियर पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग आईटीआर फाइल करते थे, आप लोगों से साइन कराते थे और बैंगलोर भेजते थे। इसीलिए ये लाइन मेंशन होती है कि आप इसको बैंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको ई वेरीफाई कर दिया है। अगर दोस्तों जिन्होंने ई वेरीफाई नहीं किया है उनकी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट पे ये लाइन नहीं आएगी। अगर आपकी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट पे ये लाइन शो हो रही है, इट मीन्स आपने कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। ई वेरीफाई के क्या मेथड हो सकते हैं? सबसे पहला मेथड देख रहे हैं आप कि आधार ओटीपी के थ्रू हो रहा है। उसके बाद आपके जो डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूज करके भी किया जा सकता है, बैंक अकाउंट से भी कंफर्मेशन की जा सकती है और डीमैट अकाउंट से भी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ई वेरीफाई भी कर लिया है तो उसके बाद आती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में क्यों चाहिए? होता क्या है दोस्तों, बेसिकली हम आईटीआर फाइल कर लेते हैं, प्रोसेस भी होती है, पर इस आईटीआर प्रोसेस होने के बाद भी गवर्नमेंट आपसे 6 साल तक अगर उनके पास कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है कि आपने अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम कोई इनकम छोड़ दी थी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। कंप्यूटेशन हमें हेल्प करता है। देखिए आज आपको कोई चीज़ याद है पर 5 साल बाद तो याद नहीं रहेगी। तो कंप्यूटेशन हमें हेल्प करता है कि हमें उस साल में हमने कौन-कौन सी इनकम शो करी थी, उस पे कैसे टैक्स दिया था। ये इस तरह का कंप्यूटेशन का ये फॉर्मेट होता है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें नेम, एड्रेस, डिटेल वगैरह होती है बैंक की और कौन-कौन सी आपने इनकम टैक्सेबल करी है और कैसे उस पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है। देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम की टोटल कैलकुलेशन भी दी हुई है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, कभी भी देखेंगे आप इसको तो पता चल जाएगा कि इस साल में मेरी मैंने ये इनकम शो की थी और उस पे इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट हुआ था। अगर कोई इनकम अगर कोई ऑफिसर बोलता है कि हाइड हो गई है तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हाइड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी चेक कर ली है, बना ली है, तो फाइनल स्टेप आता है आपकी ईमेल। जब आपको ईमेल आती है आईटीआर इंटीमेशन की अंडर सेक्शन 143(1), तो वो देखो इस तरीके से आती है। उसमें आपको क्या कहेगा, वो फर्स्ट ऑप्शन में वो कहेगा कि आपकी योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 हैज़ बीन प्रोसेस, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। इसका मतलब क्या है, उन्होंने आपके आईटीआर को प्रोसेस किया गवर्नमेंट ने और उसके बाद वो आपको इन्फॉर्म कर रही है कि आपसे हमें कोई टैक्स नहीं लेना है। नो पेमेंट ड्यू का मतलब ये हुआ। अगर मान लीजिए आपने आईटीआर फाइल करी पर आपका टैक्स रिफंड था, तो जब ये प्रोसेस होगी तो गवर्नमेंट आपको ऐसे मेंशन करती है, यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरा केस होता है कि अगर आपने आईटीआर फाइल करी, आपके अकॉर्डिंग कोई टैक्स नहीं था बट गवर्नमेंट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने आपका टैक्स बना दिया, तो यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, यू हैव ए टैक्स डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ऐसा नोटिस आ जाएगा। हमारे किसी क्लाइंट के केस में नहीं आता है, रियल रीजन बीइंग हम सब कुछ चेक करके फाइल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको एक लास्ट फाइनल स्टेप्स जो करना है परफॉर्म, वो ये कि आपको ये मैच करना है कि आपने जो आईटीआर में अमाउंट रिफंड क्लेम किया था या आपने जो आईटीआर में डाला अमाउंट, क्या गवर्नमेंट ने भी उतना ही प्रोसेस किया? अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो उसका रीज़न क्या है, उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने ये है आईटीआर जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस करी। इसके अंदर उन्होंने दिखाया कि 8,310 हमने डिमांड किए थे,
जो ग्रीन कलर में 8,306 है, ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि आपका 8,306 निकलता है गवर्नमेंट ने, उस पे इन्होंने इंटरेस्ट दिया है गवर्नमेंट ने ₹166 का, और 8,470 जो ग्रीन अमाउंट है, वो हमारा गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हम इतना रिफंड देंगे, आपने जो क्लेम किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने क्लेम ही 8,310 किया था, उन्होंने 8,306 अप्रूव किया है, ये राउंड ऑफ फिगर रहती है, तो ये ओके है। इट मीन्स जो हमने आईटीआर फाइल करी, गवर्नमेंट ने भी वही प्रोसेस किया। ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो आप हमें हमारे चैनल में कमेंट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।